तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद रखते हैं सब कुछ क्या होंगे, ठीक ही होंगे। नहीं तो मेरे साथ क्या बोलिए, जय हिंद। तो क्लास स्टार्ट करने से सबसे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आ गया, उस पे हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो अभी जो फिलहाल पता नहीं मतलब क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, देश में किस तरीका से चल रहा है, नहीं चल रहा है। अब बताइए, कुछ दिन पहले बिहार के एग्जाम में जो होगा, एडीओ का एग्जाम लीक हो गया। अब जो है रहा एनटीए मतलब है कि नीट यूजी का एग्जाम जो है कैंसिल हो गया। क्यों भाई? तो कहा गया कि पेपर लीक हो गया। क्या हो गया? पेपर लीक होने के कारण जो है इसको एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। मतलब ये दे रहे हैं कि देश कहीं से भी सुरक्षित नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि अंग्रेजों से भी खतरनाक चीज सब यहीं पे है। अरे पहले तो अंग्रेज तो ऐसी बदनाम है ना, क्या ना, अंग्रेजों ने ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया। ये तो अंग्रेजों से खत्म है कि अपने ही देश में रह के अपना ही गद्दारी का काम किया जा रहा है। बात को समझ में आ रहा ना? नहीं तो सबसे पहले बता देते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज ये है कि एग्जाम जो है 3 मई का, किसका है? नीट का एग्जाम हुआ। जो कहा जाता है कि देश का सबसे बड़ा मतलब है कठिन एग्जाम होती है, उसकी एग्जाम हुई 3 मई को। और लगभग जो है इसमें 23 लाख 55 हजार इतने बच्चे शामिल हुए थे, मतलब टोटल है। मतलब ये है कि इसकी आंकड़ा जो है मतलब 2025 में 22 लाख था, और 2023 में 2026 में जो है 2025 में 23 लाख, और 2026 में जो है उससे बढ़ की संख्या आगे हो गई। मतलब ये दे रहा है कि नीट जो एक डॉक्टर बनते हैं, जो एक भगवान का रूप दिया जाता है, ठीक है ना। उसमें जो है क्या हो गया, है ना, उसमें जो है इसका क्या हो गया बताइए तो। मतलब है पेपर लीक का, है ना, आ नहीं रहा है, हो गया है, ठीक है ना। और फिर कह रहा है कि इसकी दोबारा एग्जाम ले जाए। सोचिए, 23 लाख विद्यार्थी को एग्जाम है, जिसको मतलब है कि डॉक्टर का दूसरा रूप जो है, भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर को माना जाता है। और पेपर लीक करके इसे नीट का एग्जाम दिया जाता है, और उस पैटर्न पे इसको आगे क्या क्या किया जाता है, ठीक है ना। तो सबसे मानिए कि आप दुर्भाग्य, इस देश का सौभाग्य मत मानिए, देश का दुर्भाग्य मानिए कि जो सिस्टम में बैठे हुए हैं इन गद्दारों के साथ ये किया जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात है कि जो नीट के एग्जाम में या कोई भी पेपर लीक में जो 3 साल की सजा है ना, सबसे पहले सरकार उसको 14 साल, 20 साल या आजीवन कारावास दे दे। इतनी कठोर से कठोर दिया जाए कि ताकि करने से पहले क्या करे, डरता था, ठीक है ना, डरे उससे कि काम करने के अगर इस चीज में पकड़ाएंगे तो हमारा जीवन आजीवन कारावास हो जाएगा। मेरी बात सुनना, बात उसी के नहीं है, एक विद्यार्थी का बात है कि कितनी मेहनत से पढ़ता है, उसकी कितनी मेहनत लगन, क्या उस पर सब पानी फिर गया। लाखों करोड़ों का ये जो है ना, करीब कहा जाता है कि देश के कम से कम अच्छे इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा शिक्षा व्यवस्था पे होती है। आपको पता है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में इसकी पैसा 2 लाख से 2.5 लाख तक है, और ये बहुत ज्यादा इन पे बच्चे खर्च करते हैं। फिर भी उनकी एग्जाम जब बात आती है तो पेपर लीक की बात, ये पेपर आखिर लीक करता कौन है? ये जो सिस्टम में बैठे हुए वही तो लोग कर रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है ना कि देश गुलाम हो गया था तो वो लोग भी अभी भी ब्रिटेन से चला रहे हैं। अरे देश के हित है ना, तो ये समझो कि देश का सौभाग्य नहीं है, दुर्भाग्य समझिए। मेरी बात समझ में आ रही है ना? हाँ। तो ये कहा जाता है कि इसके लिए एग्जाम है, जो फाइनल बताए 3 मई का एग्जाम हुआ। और आप सोचिए आज कितना तारीख हो, यानी 12 तारीख, यानी 3 मई को एग्जाम हुआ, और 12 मई के जो है पेपर लीक होने की संभावना पुष्टि किया गया, और एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने उसको क्या किया, रद्द किया गया। अब बताइए कितने सारे बच्चे मेहनत से कोटा से अन्य राज्य में पढ़े, बिहार में, बिहार से अन्य राज्य में पढ़ रहे थे, उनकी एग्जाम अच्छा गया, उनके बाद भी पैटर्न क्या हो गया, कैंसिल कर दिया गया। तो ये हम क्या इसको सौभाग्य थोड़ी समझ सकते हैं? बच्चे के लिए दुर्भाग्य, पैसा, और उसके बाद सरकार की परेशानी होगी ये। तो मैंने सब सरकार से यही अनुरोध करना चाहते हैं, ये एनटीए या एनटीए के द्वारा जो संचालित करते हैं, या देश के जो भी शिक्षा मंत्री है सेंट्रल के, हम उनसे यह कहते, जो आप 3 साल की सजा, 4 साल की जो सजा सुनाते हो ना, है ना, आप उसे मत सुनाया कीजिए, आप सीधे उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाइए ना, कि देखने से उसे लगेगा कि कितना इसका दंडनीय अपराध है। पहले पता है, पहले राजा महाराजा क्यों इतना प्रजा के प्रति अत्याचार करते थे? ये करके ये कोई गलती काम ना करे उसे क्रूरता दिया जाता है, लेकिन हमारे संविधान में इसे जो है ना बख्श दिया गया, मतलब उसको धीरे 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 कम कर दिया जाएगा। यही तो अपराधियों का सबसे बुलंद चीज बता गया। तो समझिएगा कि ब्रेकिंग न्यूज में क्या है, कड़वा है ना, पकड़ा गया नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड। ये कौन है, कैसे हैं, इनकी बात है। तो कहा यह जाता है कि एग्जाम 3 तारीख को था, कितना तारीख को, 3 मई को था।
तो कहा जाता है कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे जो है 1 तारीख को ही एग्जाम का प्रश्न पत्र जो है चारों तरफ गुल रहा था। सोचिए ना भाई, एनटीए ने क्या कहा कि हम एग्जाम का जो ले रहे हैं, हम जिस एग्जाम को ले जा रहे हैं, जिस गाड़ी जिस वैन पे, उस पे जीपीएस लगाया हुआ, क्या है जीपीएस लगाया, कि किसी तरीका से वहां वहां वाटर मार्क लगाया हुआ है कि ताकि वो इधर उधर हो नहीं सके, हम निगरानी कैमरा से कर रहे हैं। फिर भी कैसा हो गया भाई, अंग्रेज तो बिन मतलब का बदनामी है, यहाँ तो बदनामी सब यही इसी देश का देश गद्दार लोग कर रहा है, ठीक है ना। अभी हम सब चलेंगे जो 5 राज्यों के चुनाव हुआ उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये बात बताया गया। अगली बात देखिएगा, जैसे मान लिया कि आपने देखे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने है ना उत्कृष्टता से मूल्यांकन के उच्च शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक स्वागत संकलन है जो एनटीए नीट यूजी 2026 के PRRO1 सार्वजनिक सूचना है कि 2026 प्रश्न पत्र के लीक के संबंध में स्पष्टीकरण बताया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के संज्ञान में आया है कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और मैसेजिंग ऐप पर नीट यूजी 2026 के कथित प्रश्न पत्र को लीक होने के दावे के साथ साथ कुछ प्रश्न उनके उत्तर प्रकाशित किए गए, जैसा आपने 2026 को देख रहे हैं 2000 चलेगा, देखिएगा जैसा आपने देख रहे होंगे, ठीक है। चलेगा, देखिएगा जैसा आप देख रहे होंगे, ठीक है ना, कि राष्ट्रीय एजेंसी एनटीए के संज्ञान में 2000 प्रश्न पत्र के लिखित क्या बताया था, जिसमें प्लेटफॉर्म के सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप पे 2026 के कथित प्रश्न पत्र को लीक होने के दावे, साथ में कुछ प्रश्नों और उनकी उत्तर पुस्तिका भी दिया गया था। जैसे देखिए निम्नलिखित में कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील होती है, ये विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, और इस तरीका से सूची 1 और सूची एटीपी एनडीए इस तरीका से है ना। राइबोसोम की बात करें, डीएनए की मिला व्हाट्सएप टेलीग्राम पे शेयर की जा रही फर्जी उत्तर शीट से बचे। तो इस तरीका से उबान कौन सी विटामिन सी बलांसित, इसकी बता रहा है कि विटामिन डी होती है, जो ऑप्शन नंबर 3 बता रहा है। उत्तर सूची क्रमांक पे बताया गया इस तरीका से। दूसरा, मानव शरीर का आरसीबी का निर्माण कहाँ होता है, तो लाल अस्थियां मज्जा में बताया गया। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान क्या है, तो है ना, तो इस तरीका से दूसरा बताया। नोट में ये प्रश्न पक्का नीट 2026 में आएगा, जल्दी से याद कर लें। मतलब ये बताया कि जब 3 तारीख को नीट का एग्जाम होना था, उसमें 1 तारीख को सोशल मीडिया या मैसेजिंग के जरा या इंस्टाग्राम पे इस तरीका से क्वेश्चन क्या कर रहा था, घूम रहा था। लेकिन लोगों ने इसे अफवाह माना कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये देश के सबसे अच्छे एग्जाम है, अच्छे कठिन एग्जाम है, क्योंकि इससे बड़े बड़े डॉक्टर निकलते हैं और यही देश के लिए सबसे भागीदारी करते हैं। कुछ जो है तो कहा यह जाता है कि 23 लाख विद्यार्थी में पूरे देश भर में 5500 सेंटर बनाए गए थे, 5000 सेंटर बनाए गए थे, 5000 प्लस था, जिसमें से कुछ जो है दूसरे मतलब राज्य से कहीं एग्जाम, जैसे मान लिया कि कुछ पश्चिम बंगाल में जैसे जेई का एग्जाम होना था, तो उसमें जो उस समय है ना सरस्वती पूजा के लिए होता है, तो वहां पे एक रोक दिया गया था, तो चलिए उसको आगे पीछे ले लिया एग्जाम, कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद ये प्रश्न घुलता गया, करता गया, आगे बढ़ता गया, तो आज फाइनली ये आया कि एनटीए को ये पता चला कि मेरा प्रश्न पत्र लीक हो गया है, जिसके कारण एग्जाम इसकी रद्द करते हैं। आगे सूचना में क्या कहता है, एनटीए ने स्पष्ट करती है कि नीट यूजी 2026 प्रश्न पूरी तरह से गोपनीय प्रक्रिया के तहत तैयार किया जा रहा है। प्रश्न पत्र को एनक्रिप्ट किया जाता है और परीक्षा केंद्रों तक सुरक्षित रूप से पहुंचाया जाता है। परीक्षा निर्धारित तिथि पर ही पूरी पारदर्शिता और सुरक्षता के साथ आयोजित किया जाता है। मतलब ये बायोमेट्रिक भी किया गया है, और बायोमेट्रिक के साथ जो है कौन सी स्थान पे कहां जाएगी, ये जीपीएस गाड़ी के साथ लगाया गया था। फिर उन सभी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे प्रश्न पत्र उत्तर पूरी तरह से फर्जी यानी फेक और भ्रामक है। ये सब किसका है, तो एनटीए ने बताया। किसने बताया, एनटीए ने बताया है, ठीक है ना। इनका वास्तविक नीट जो 2026 प्रश्न पत्र का कोई संबंध नहीं है, मतलब इनका कोई भी संबंध नहीं है। ये कब तक, जब तक 1 तारीख को 2 तारीख को जब ये क्वेश्चन घूम रहे थे,
उसके बाद 2003 को जब 3 तारीख को 3 मई को एग्जाम हुआ, उसी तरह का कोई क्लियरिफाइड नहीं, 4, 5, 6, 7 इस तरह का है। तो बताया कि नहीं नहीं हमने बहुत पारदर्शिता से एग्जाम लिया है, किसी तरीका का कोई गलत नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, कोई फर्जी नहीं है, ये सब जो है फेक है, हम इसको नहीं मानते हैं। तो नहीं मानते हैं तो फिर आगे क्या है, इसमें प्रश्न है, एनटीए ऐसे तत्वों के बारे में गंभीरता से संज्ञान में है जो छात्र को गुमराह करने पर और परीक्षा प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये एनटीए के द्वारा कहा गया है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अफवाह या अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करें और केवल एनटीए के आर्थिक वेबसाइट है www.ntse.in पे जाइए, उस पर उपलब्ध सारी सूचनाओं पर ही भरोसा करें, अदरवाइज कोई नहीं है। तो एनटीए सभी छात्रों को आश्वासन करना चाहता है कि नीट यूजी 2006 निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से आयोजित किया जाएगा। ये उस दिन का है जिस दिन 3 मई को जो है एग्जाम हुआ था, वहां एनटीए अपने अधिकार पे ये निकाला था, लेकिन ऐसा वहां नहीं हुआ और अंतोगत्वा ये पता चला कि जो है नीट का एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पत्र लीक हुए। कुछ ऐसे प्रश्न पत्र लीक हुए जिनका मतलब है कि अच्छे में 720 में से 720 नंबर भी आ रहे हैं, किन्हीं के 600 प्लस भी आ रहे हैं। तो अब बात ये समझनी है कि आखिर ये लीक करता कौन है, ये कहां से आते हैं, ये कौन बनाते हैं, और ये कौन बनाने के साथ ये कौन ऐसा काम करते हैं, क्या बाहर के लोग आते हैं या सिस्टम में बैठे हो वो कर रहे हैं, या सिस्टम से बाहर जो बैठे हैं वो लोग काम कर रहे हैं? नहीं, जो सिस्टम में बैठे हुए हैं वही चंद पैसों के कारण बिक जाते हैं और वही ये सब जो है देश के साथ गद्दारी करते हैं। इनका कोई भी स्थान नहीं है। अगर आप जो इतिहास पढ़िएगा तो देश की गद्दारी यही होता है कि उसे देश से बाहर निकलकर यानी कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। तो आपसे अनुरोध है एनटीए से या बिहार सरकार ना यानी सरकार से यानी केंद्र सरकार से कि जो पेपर लीक करते हैं उनकी जो सजा जो है आपको 3 से 4 साल है, उनको बढ़ाकर आपसे 14 से 20 साल कर दें, ताकि उनको देखने में क्या रहे, भय रहे कि ताकि इस तरीका से हम पेपर लीक ना करें। ठीक है, ये पहली बात होगी। दूसरी बात ये हो गया कि जो एनटीए का एग्जाम जो लिया था, जो पैटर्न हुआ था हमारा, वो देश के डॉक्टर बनते हैं। क्या बनते हैं? देश के डॉक्टर बनते हैं। अगर एक डॉक्टर बनने के लिए दूसरी मतलब कंट्री में जाते हैं, है ना, नहीं जैसे मतलब तो कम से कम 1 से 1.5 करोड़ फी होता है। कितना? 1 से 1.5 करोड़ फी होता है, तब जाके वो बनते हैं। नहीं, उसी प्रकार से हमारे जो है एग्जाम जो है ना, नीट का एग्जाम जो होता है उससे देश का सबसे बेहतरीन डॉक्टर बनते हैं। अब बताइए इस तरीका से पेपर लीक करके अगर इन सभी को डॉक्टर को बना दिया जाए तो वही हो जाएगा ना भाई, एक बार ऑपरेशन करेगा पथरी के लिए और एक बार ऑपरेशन करेगा क्योंकि भाई तो एक बार ऑपरेशन करेगा पथरी के लिए, पेट में पथरी हो गया था पथरी के लिए, और यही एक बार डॉक्टर बनेगा कि पथरी के दौरान जो है मेरा कैंची छूट गया था पेट में, इसलिए दोबारा भी डॉक्टर बुला के ऑपरेशन कर रहा है। तो कैसा स्वास्थ्य मंत्री बनेगा, कैसा इसका हेल्थ एजुकेशन सुधरेगा? मेरी बात समझ में आ रहा है ना? तो ये सबसे बड़ी बात है। तो मेरा ये कहनाम है कि आप जो है सरकार है। दूसरी बात जो है, ये पैटर्न तो हमारा हो गया, ये कौन करता है, ये कौन से कहां से, कहीं कोई से नहीं आता है। जो जिसका एजेंसी दिया जाता है, जो उसकी पूरी कंपनी जो दिया जाता है, सब उसी के अंदर बैठे हुए सिस्टम में काम करते हैं। मेरी बात समझ में ना? तो अब इस तरह के अब देखिएगा बहुत सारे टीचर आएंगे और बहुत बड़ी बड़ी बात बोलेंगे, हमने एग्जाम तो पैटर्न से पारदर्शिता करें। ये नहीं बताएगा कि कितना लूट खसोट कर रहे हैं नीट में, कितना हम लूटे और कितना रिजल्ट दिए। आज देखिएगा पूरा आंदोलन होगा कि नीट की एग्जाम का रद्द किया, हम बच्चों के साथ माफी करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। आपको एक सच्चाई बताएं, जितने भी बिजनेस है ना, जितने अरे इतना तो अत्याचार अंग्रेज नहीं किया जितना तो भारत में रह के लोग अत्याचार कर रहा है। मेरी बात समझ में ना? अंग्रेज तो बहुत कुछ दे के गया, ये सब क्या, ये सब लूट है। ये तो एकदम मोहम्मद गजनवी से भी खतरनाक ये लोग है। पता नहीं कि किस लिए ये लोग जो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम हुआ लेकिन यथी हुआ, ये सबसे पहले ये सब बिजनेस माइंड करने का होता है, ये तरीका है। लेकिन हम उन सभी चीजों पे चर्चा नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि भाई हम लोग जो है एक सिंपल साधारण सी चीजों से बच के रहते हैं, ताकि जो है साफ सुथरा, हमें कोई चीज नहीं वो करना है। हम बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चे के हित में बोलेंगे और बच्चे के साथ रहेंगे। मेरी बात समझ में? तो ये चीज जो है, अब ये फेक न्यूज है, ये क्या चीज है? तो सरकार को अगर ऐसा चीज है तो इसमें बहुत संज्ञान लेगा। अब इसके मास्टरमाइंड जो होंगे उनके नाम बुलाएंगे, उनको पकड़ाएंगे,
तो नेक्स्ट वीडियो के लिए कह रहे हैं वेट करें। तो तब तक धन्यवाद।